एक बारिश भरी रात में दो लड़कियां लिसा और मेई पूरी तरह भीगी हुई एक अजनबी के दरवाजे पर दस्तक देती हैं और वहां एक रात के लिए रुकने की विनती करती हैं। उस घर में रहने वाला आदमी जॉन पहले तो मना करने ही वाला होता है, लेकिन तभी लिसा अचानक छींक देती है जिससे उसका मन पिघल जाता है। जब वह दोनों को भीगे और कांपते हुए देखता है तो उसे दया आ जाती है और वह उन्हें अपने घर में आने देता है। लड़कियां जब घर में घुसती हैं तो ध्यान से जूते पर कवर चढ़ा लेती हैं ताकि जमीन गंदी ना हो कि वे मासूम और शालीन हैं। उसे लगता है कि शायद वह कुछ ज्यादा ही सतर्क। इसके बाद जॉन उनके लिए कंबल लाता है और जब उसे पता चलता है कि बारिश में उनके फोन खराब हो चुके हैं तो वह उनके लिए तुरंत एक ऑनलाइन टैक्सी बुक करता है, लेकिन भारी बारिश के कारण ड्राइवर 1 घंटे बाद ही पहुंच पाएगा। तब तक दोनों लड़कियां भीगे कपड़ों में थीं, इसलिए जॉन उन्हें तौलिया, साफ बाथरोब और गर्म कॉफी भी देता है और उनके गीले कपड़े सुखाने के लिए वॉशिंग मशीन में डालने चला जाता है। तभी उसे बाहर से शोर सुनाई देता है। वह जल्दी से बाहर आता है और देखता है कि लिसा और मेई उसकी अनुमति के बिना उसका रिकॉर्ड प्लेयर चालू कर चुकी हैं और उसके पालतू कुत्ते के साथ खेल रही हैं। जॉन को जब पता चलता है कि लड़कियां संगीत में दिलचस्पी रखती हैं, तो वह भी अपनी पसंद के रिकॉर्ड और पुराने गानों के बारे में बताने लगता है। लेकिन तभी लिसा और मेई अचानक उसके दोनों ओर से उससे चिपक जाती है और उसकी बातों को प्रशंसा भरी नजरों से सुनती है, जिससे जॉन असहज महसूस करता है और उठकर दूसरी सोफा पर जाकर बैठता है। उसे लगता है अब दूरी हो गई है, लेकिन अगली ही पल मेई बहाना बनाकर कि उसकी पीठ में दर्द है फिर से आकर उसके पास बैठ जाती है और उसका कंधा पकड़ लेती है। जॉन को शक होने लगता है कि शायद उनका इरादा कुछ और ही है और वह फिर से उठकर दूसरी जगह बैठता है, लेकिन लड़कियां हर बार उसका पीछा करती हैं। इस नजदीकी से बचने के लिए वह म्यूजिक चालू करता है ताकि उनका ध्यान बढ़ जाए, लेकिन म्यूजिक बजते ही लिसा सेक्सी डांस करने लगती है और मेई भी उसे खींचकर डांस में शामिल करना चाहती है। जॉन खुद को संयमित करने की कोशिश करता है और तभी उसके फोन में टैक्सी के आने का मैसेज आता है। वह राहत की सांस लेता है और जल्दी से ड्रायर से उनके कपड़े निकालकर बाथरूम तक जाता है, लेकिन लड़कियां बाथरूम से बाहर नहीं आ रही थीं, इसलिए वह अपनी आंखें बंद करके अंदर जाता है और उन्हें बुलाने की कोशिश करता है। अगली सुबह जब जॉन की आंख खुलती है तो वह खुद को अकेला पाता है और समझता है कि शायद वे दोनों लड़कियां चली गई हैं, लेकिन जैसे ही वह किचन में जाता है देखता है कि लिसा और मेई वहीं हैं और पूरी रसोई को गंदा कर रखा है।